हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्ट कामधो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञों के सहित प्रजा की रचना करके। किसने यज्ञों के सहित प्रजा की रचना की? प्रोवाच प्रजापति ही, प्रजापति ने। तो पुरा उवाच का मतलब है पहले, प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञों के सहित प्रजा की रचना की और कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम्, कि इन यज्ञों के द्वारा तुम समृद्ध हो। एष वोस्तुष्ट कामधो, और यह यज्ञ जो है तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूरा करे। तो ये बात जो है प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में कही। प्रजा की जब सृष्टि की तो यज्ञों के साथ की, यज्ञों के बिना नहीं की। प्रजा की सृष्टि यज्ञों के साथ की। यज्ञों के बिना प्रजा की इष्ट कामनाएं पूरी नहीं होंगी। प्रजा के साथ यज्ञ की भी रचना आवश्यक है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी यानी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि में जो बद्ध जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो ये भगवान के धाम में वापस जाने का सुअवसर है। तो मनुष्य के शरीर में ही यज्ञों की आवश्यकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वात्म ईश्वरम, पतिम विश्वस्यात्म ईश्वरम। अतः जीवों के स्वामी यानी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। इसमें पति शब्द का प्रयोग बार बार होता है। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। इस यज्ञ में पहले तो भगवान को कहा गया श्रियः पति यानी लक्ष्मी के पति हैं। इसके बाद यज्ञपति, यज्ञों के भी स्वामी हैं भगवान। फिर तीसरा प्रजापति, तो समस्त प्रजा के भी पति हैं भगवान। फिर चौथा धियां पति ही, धियां पति का मतलब है कि बुद्धि के भी स्वामी हैं। फिर पांचवा लोकपतिर, लोकपति का मतलब जो बड़े बड़े लोकपाल हैं उनके पति हैं। फिर धरापति ही, पृथ्वी के पति हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां, तो अंधक वंशी और वृष्णिवंशी और सात्वत वंशी जितने भी यादव हैं इन सब के भगवान पति हैं। प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही, तो वे भगवान जो संतों के पति हैं वो मैं हमारे ऊपर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से भगवान के जितने नाम हैं तो प्रत्येक नाम में पति शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला श्रियापति, दूसरा यज्ञपति, तीसरा प्रजापति, चौथा धियापति, पांचवा लोकपति, छठा धरापति, सातवां अंधकपति,
8वां विष्णुपति, 9वां सात्वतपति और 10वां शतामपति, है ना। तो भगवान है, तो हर प्रकार से वे स्वामी हैं, सुंदरता के स्वामी हैं, पति हैं, हर एक के रक्षक हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत में भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। तो जितने भी जीव मनुष्य योनि में आते हैं तो उनके लिए यज्ञ आवश्यक है। इस मनुष्य जीवन में यज्ञ की आवश्यकता है। यज्ञों के द्वारा जो ये मनुष्य जीवन है, ये जीवन है, इसमें सुख प्राप्त होगा, सुखपूर्वक रह सकेंगे और जीवन के अंत में भी भगवान के धाम में जा सकेंगे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीव के लिए ही ये संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। तो यज्ञों को करने से क्या होता है, अपनी चेतना शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होती है, और शुद्ध चेतना में क्या होता है, जो शुद्ध चेतना है वही कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना का मतलब है कृष्ण भावना। तो मनुष्य के जीवन का जो असली लक्ष्य है वो कृष्ण भावना भावित होना है और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। देवताओं के जैसे मनुष्य का जो जीवन है वह देवताओं जैसा हो जाता है। जो देवताओं का जीवन है वो क्या होता है, भगवान के नियमों का पालन करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो ये देवताओं का जीवन है। देवता लोग वह अपने ऊपर हमेशा भगवान का शासन देखते हैं। और मनुष्यों में जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं तो वे अपने को ही ईश्वर समझते हैं। तो यज्ञ करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है और आसुरी भाव दूर होता है और दैवी भाव हमारा विकसित होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ में और कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ सीधे कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि उसमें कृष्ण के ही नाम है और कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण के नामों का अगर हम कीर्तन करते हैं तो कृष्ण का स्मरण होता है। और कृष्ण भावना मृत का मतलब ही है कि कृष्ण की याद और कृष्ण की जो उपस्थिति का अनुभव करना, कृष्ण को अपना स्वामी समझना, तो ये कृष्ण भावनामृत है। तो संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भावनामृत दोनों क्या हैं, अच्छे एक दूसरे से मिले जुले हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत 11.5-32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती स्वमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। तो 9.14 जो भगवद गीता का श्लोक है, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, तो उसमें भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्योक्ता उपासते। तो इसमें संकीर्तन यज्ञ का ही संकेत मिल रहा है।
सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा ही सदा गुणगान करते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं वे मेरा ही सदा गुणगान करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और पूरा प्रयास करते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। पूरा प्रयास करते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। हाँ, क्या प्रयास करते हैं? मेरा कीर्तन करने का। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, इस प्रकार से हमेशा वो जुड़े रहते हैं, हमेशा मेरे निकट रहते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मनुष्य जीवन में यदि यज्ञ के लिए कर्म ना किया जाए तो जो भी कर्म किए जाते हैं उनसे इस जगत में कर्म बंधन प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 9, यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ के अलावा जो भी कर्म होता है तो उसमें मनुष्य जीवन में कर्म का बंधन होता है। मनुष्य जीवन में यज्ञ के अलावा कोई भी कर्म अगर करेंगे तो कर्म बंधन होगा। अब इस श्लोक में भगवान इसी बात को सृष्टि की प्रारंभिक घटना के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि का निर्माण उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार किसी मशीन का निर्माण होता है। जिस समय किसी मशीन का निर्माण होता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उस मशीन के द्वारा अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। जिस प्रकार मशीन के निर्माण के साथ साथ उस मशीन की एक निर्देशिका भी छपती है जिसमें लिखा रहता है कि किस प्रकार मशीन का प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तथा इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियों का भी वर्णन होता है जिनका पालन करने से किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। यदि सावधानियों का पालन ना किया जाए तो मशीन का प्रयोग करते समय हमारे शरीर का हाथ अथवा कोई अंग भी कट सकता है। उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि की रचना के पीछे भी इसी प्रकार का उद्देश्य है। ये भौतिक सृष्टि एक ऐसी मशीन है जिसका हम सही प्रयोग करके भगवत धाम भी जा सकते हैं, तथा यदि हम सावधानियों का पालन नहीं करते तो जिस प्रकार मशीन की दुर्घटना से किसी व्यक्ति का हाथ कट सकता है, उसी प्रकार हमें कर्म बंधन की प्राप्ति होगी जिसके फलस्वरूप हमें पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त हो सकता है। पशु पक्षियों को हाथ का कार्य अपने मुंह के द्वारा करना होता है, इस प्रकार पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त होना हाथ कटने के ही समान है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यदि हम सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से छूटकर उनके धाम में जाएंगे, परंतु यदि हम उनके निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेंगे बल्कि मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो मशीन दुर्घटना की तरह सृष्टि दुर्घटना अर्थात कर्म बंधन के शिकार होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञों के साथ प्रजा की रचना करके प्रजापति ने कहा। तो इस भौतिक सृष्टि में अनेक प्रकार की प्रजा है। आजकल तो केवल मनुष्यों को ही प्रजा का नाम दिया जाता है तथा शासन की जिम्मेदारी केवल इतनी ही है कि मनुष्यों को जीवन की सुविधाएं प्राप्त हों। अन्य पशु पक्षियों की अनावश्यक हत्या हो तो शासन की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य पशुओं तथा पक्षियों को प्रजा नहीं माना जाता है। परंतु सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा शब्द का अर्थ केवल मनुष्य ही नहीं थे बल्कि सभी प्रकार के जीव जंतु थे। उनमें मनुष्यों की विशेषता इस कारण है कि मनुष्यों के लिए ही कर्म बंधन से छूटने का अवसर है तथा नए कर्म बंधन बनाने का भी अवसर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेक प्रकार की प्रजा में से कुछ ऐसी प्रजा थी जिसकी रचना यज्ञों के साथ हुई। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी प्रजा है जिसकी रचना यज्ञों के साथ हुई? हमें समझना चाहिए कि ऐसी प्रजा मनुष्य ही हैं जिसकी रचना
यज्ञों के साथ हुई। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन में यदि यज्ञ नहीं किया जाता तो यज्ञ रहित मनुष्य जीवन पशु जीवन ही है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मनुष्य जीवन में यदि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म किए जाते हैं तो कर्म बंधन की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न उठता है कि कौन से कर्मों को यज्ञ कहा जाए, अथवा इन यज्ञों को मनुष्य जीवन में कब निश्चित किया गया, अथवा किसने मनुष्यों के लिए यज्ञ निश्चित किए। इन प्रश्नों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु अभी का विषय यह है कि मनुष्यों की रचना यज्ञों के साथ हुई। इसका अर्थ है कि मनुष्य का जीवन यज्ञों के बिना व्यर्थ है तथा यज्ञों का भी कोई उपयोग नहीं है यदि मनुष्यों की रचना ना हुई होती। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। गीता 4:31 में भगवान कहते हैं, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषत्तम, कि यज्ञ के बिना ये मनुष्य जीवन, ये जीवन भी सुखी नहीं है। तो अगले जीवन में क्या सुख मिलेगा। तो प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। क्या मतलब, अगर जनसंख्या बढ़ती जाए, क्योंकि आजकल यही लोग सोचते हैं कि भाई जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए, तो बच्चे को जो है पैदा ना करो, और बच्चे अगर आते हैं तो गर्भ में ही उनकी हत्या कर दो। तो इस प्रकार से और पाप कर रहे हैं। इस कारण से प्रकृति जो है हमें जो है प्रदान नहीं कर रहे हैं। भोजन की जो कमी है इस कारण से हो रही है क्योंकि ये पाप हो रहा है। लेकिन अगर यज्ञ होंगे अच्छी प्रकार से, वो लोग पाप नहीं करेंगे, तो जनसंख्या जितनी भी बढ़े तो भी प्रचुर भोजन और संपत्ति सब कुछ होगी, कोई कमी नहीं रहेगी यज्ञों के द्वारा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है। फिर दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। तो प्रारंभ में यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र था। कलयुग में जिस प्रकार संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है उसी प्रकार अन्य युगों में यज्ञ का सामान्य अर्थ अग्निहोत्र होता था, जिसमें लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुतियाँ डालते थे। तो ये था। और यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करते हुए ऐसा सोचता है कि जिन श्री भगवान ने वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था बनाई है, मैं उसी व्यवस्था के अनुसार कर्म करते हुए उन्हीं श्री भगवान की पूजा कर रहा हूँ तथा उन्हें संतुष्ट कर रहा हूँ, तो इसे स्वधर्म योग अथवा स्वधर्म यज्ञ कहा जाता है। तो यह भी यज्ञ है कि आप जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हैं उसके अनुसार अगर आप कर्म करते हैं और इसी भावना से कर्म करते हैं कि मैं इस अपने कर्म के द्वारा उन परमेश्वर की पूजा कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है। तो ये भी जो है क्या होता है, स्वधर्म यज्ञ होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने ये बात कही थी। भगवान कह रहे हैं कि यह संदेश अत्यंत प्राचीन काल में कहा गया था। परंतु प्राचीन काल में संदेश केवल कहा ही नहीं गया, बल्कि इसके पूर्व यज्ञों सहित प्रजा की रचना भी हुई। इसका अर्थ है कि पहले यज्ञों सहित प्रजा की रचना हुई, उसके पश्चात ये संदेश कहा गया। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है
कि संदेश कहने वाले के मन में पहले ये संदेश कहने का विचार उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसने यज्ञों सहित प्रजा की रचना की, और जैसे ही उसने यज्ञों सहित प्रजा की रचना की, उसने तुरंत ही ये संदेश कहा। यदि तुरंत ही ये संदेश ना कहा जाए तो यज्ञों सहित प्रजा की रचना करने का लाभ ही क्या हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है कि ये बात सृष्टि के प्रारंभ की है, जिस समय यज्ञों सहित प्रजा की रचना हुई तथा ये संदेश भी कहा गया। प्रजापति ने संदेश कहा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसने यज्ञों सहित प्रजा की रचना की तथा किसने कहा और क्या कहा। इन तीनों प्रश्नों में से दो प्रश्नों का एक ही उत्तर है प्रजापति, अर्थात प्रजापति ने ही यज्ञों के सहित प्रजा की रचना की तथा उन्हीं प्रजापति ने प्रजा को आदेश दिया। अब तीसरा प्रश्न है, क्या आदेश दिया। इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक की अगली पंक्ति में आएगा, जिसकी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। इस समय हम प्रजापति शब्द पर विचार करेंगे। हम पूर्व में ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि प्रजा शब्द का अर्थ केवल मनुष्य ही नहीं है, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्रजा कहलाते हैं। प्रजा शब्द का वास्तविक अर्थ है कि वे सभी जीव जो पृथ्वी या जल में उत्पन्न होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा शब्द का विशेष अर्थ है ऐसे जीव जो इस भौतिक सृष्टि में भौतिक शरीर प्राप्त करके जीवन का लक्ष्य समझें कि उन्हें भौतिक शरीर के द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त करना है जिससे उन्हें पुनः ये भौतिक शरीर ना प्राप्त हो, बल्कि वे भगवान के धाम में जाकर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगें। अब प्रजापति का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो ऐसी शुद्ध चेतना में संतानें उत्पन्न करे जिससे उत्पन्न होने वाली संतानों में वैसी ही शुद्ध चेतना हो, ताकि वे कृष्ण भावना भावित बन सकें। इसके अतिरिक्त प्रजापति का यह भी कार्य है कि जो संतानें उसने उत्पन्न की हैं उन्हें जीवन की उचित शिक्षा दे, ताकि वे कर्म बंधन तथा भव बंधन में ना फंसें। तो फिर भगवान कहते हैं कि प्रजापति ने कहा, क्या कहा, अनेन प्रसिद्ध्यध्वम, अर्थात इसके द्वारा तुम लोग विशेष रूप से पूजा करो। प्रसिद्ध्यध्वम शब्द का निर्माण कैसे हुआ, सब शब्द से हुआ है। सब शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है पूजा के लिए भेंट की जाने वाली वस्तु। जब सब के पूर्व प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो प्रसव शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पूजा की प्रकृष्ट वस्तु। और जब प्रसव से प्रसविष्यध्वम शब्द बनता है तो इसका अर्थ होता है पूजा की वस्तुएं विशेष रूप से भेंट करो। तो प्रजापति ने प्रजा से ये कहा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनेन प्रसिद्ध्यध्वम, अर्थात इस यज्ञ द्वारा तुम विशेष प्रकार से पूजन करो। यदि हम इस युद्ध के अवसर पर अर्जुन के लिए व्यवहारिक शिक्षा पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञ का अर्थ युद्ध करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध के द्वारा मेरी पूजा करो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस युद्ध को यज्ञ किस प्रकार कहा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, यदि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं तो इससे बढ़कर और कौन सा यज्ञ हो सकता है, क्योंकि सभी यज्ञ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही तो हैं। दूसरा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध करना अर्जुन का सुधर्म है, अतः ये सुधर्म यज्ञ है जिसको करके श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं ऐसे वस्तुष्ट कामधुक, अर्थात ये यज्ञ तुम्हारी समस्त इष्ट कामनाओं को पूरा करे। इस यज्ञ से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इस बात से पता चलता है कि हमारे जीवन में दो प्रकार की इष्ट कामनाएं हैं। पहला, इस जीवन में सुरक्षा तथा भोग की उतनी पूर्ति होना जो आवश्यक हो, और दूसरा, जीवन के अंत में श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में स्थान प्राप्त हो। इस कलयुग में विशेष रूप से अनेक प्रकार के संकट हैं। यद्यपि ये भौतिक जगत संकटों का स्थान है, परंतु कलयुग में तो विशेष रूप से हमारे जीवन में संकट छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में
हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण मंत्र के जप तथा कीर्तन का प्रचार कर रहा है, क्योंकि कलयुग में यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता है, जिसे भोग भी कहा जा सकता है। यज्ञ करने से वर्षा की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित होती है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में तथा अधिक से अधिक पौष्टिक अन्न उत्पन्न होता है। महाभारत के विराट पर्व के 28वें अध्याय में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चूँकि युधिष्ठिर महाराज अपने सभी भाइयों के साथ सदा श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करने वाले हैं, इसलिए जिस स्थान में युधिष्ठिर महाराज होते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वहाँ के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, सत्यपरायण होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, पवित्र होते हैं और कार्यकुशल होते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज होते हैं वहाँ पर कोई ना तो दूसरों के दोष देखने वाला होता है, ना कोई ईर्ष्यालु होता है और ना किसी में अभिमान होता है। तीसरा, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज होते हैं वहाँ मेघ सदा ठीक ठीक वर्षा करता है, वहाँ की भूमि पर खेती लहलहाती है और वहाँ निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होती है। चौथा, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज होते हैं वहाँ पर पौष्टिक अन्न और रसयुक्त फल होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं। फिर पाँचवा, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज होते हैं वहाँ पर ऐसी हवा चलती है जिसका स्पर्श सुखदायी हो और शीतल मंद और सुगंधित हो हवा चलती है। फिर छठवां, युधिष्ठिर महाराज जहाँ होते हैं उस स्थान में गौओं की अधिकता होती है और वे गौएं खूब हृष्ट पुष्ट होती हैं। उनके दूध, दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट और हितकारी होते हैं। तो गीता 4:30 में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात जो लोग यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके यज्ञ के अवशेष को भोगते हैं वे सनातन ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यज्ञ तुम्हारी समस्त इष्ट कामनाओं की पूर्ति करेगा। इसका अर्थ है कि कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, इष्ट कामनाएं तथा अनिष्ट कामनाएं। इष्ट कामनाओं का अर्थ है ऐसी कामनाएं जिनकी पूर्ति से हमारा कल्याण होता है, तथा अनिष्ट कामनाओं का अर्थ है ऐसी कामनाएं जिनकी पूर्ति से हमारा अनिष्ट अथवा भौतिक बंधनों की प्राप्ति होती है। यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं तो श्री कृष्ण हमारी सभी कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं, वे केवल हमारी इष्ट कामनाओं को ही पूरा करते हैं, अनिष्ट कामनाओं को नहीं। जैसे कोई बच्चा है तो वो चाकू मांग रहा है, उसकी कामना है कि उसको चाकू मिल जाए, लेकिन ये जो कामना है ये कैसी है? इष्ट कामना नहीं है, अनिष्ट कामना है, क्योंकि उसके पास चाकू मिल जाएगा तो उसका क्या होगा? अनिष्ट होगा, तो उसके लिए दुर्घटना हो जाएगी। तो यज्ञों के द्वारा हमारी इष्ट कामनाएं की पूर्ति होती है। तो इष्ट कामनाएं जैसे हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, तो इष्ट कामना ये है ना। तो आयु लंबी हो, ये क्या है? इष्ट कामना है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो, ये क्या है? इष्ट कामना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी कामना करता है कि मैं 100 लोगों की हत्या कर दूं, मैं जिसको चाहूँ उसकी हत्या कर दूं, तो ऐसी कामनाएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं? अनिष्ट होती हैं, है ना। तो श्री कृष्ण हमारी सभी कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं, वे केवल हमारी इष्ट कामनाओं को ही पूरा करते हैं, अनिष्ट कामनाओं को नहीं। अथवा वे अनिष्ट कामनाओं को तभी पूरा करते हैं जब वे देख लेते हैं कि हमारे अंदर इतनी योग्यता आ गई है कि उनको पूरा करने से हमारा अनिष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि हमें यज्ञों के द्वारा ही जीवन में सुख प्राप्त होगा। और यज्ञ सबसे सरल यज्ञ क्या है? भगवान नाम कीर्तन। हर समय आप नाम कीर्तन कर सकते हैं। जैसे अजामिल था तो वो अगर नाम की महिमा नहीं जानता था तो भी वो अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो ये भी एक कीर्तन था। तो कीर्तन इतना सरल है
कि अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं भी कर पाते हैं तो भी कृष्ण के नाम का अगर प्रयोग करते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के नाम को लेकर के ही हम अगर कृष्ण का नाम लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति का नाम गोविंद है, किसी व्यक्ति का नाम माधव है, और हम उसके नाम उसको पुकारने के लिए अगर ये नाम लेते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। तो ये नाम का जो यज्ञ है ये इतना सरल है कि कोई व्यक्ति अनजाने में भी अगर नाम लेता है तो भी उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसमें बड़ी रक्षा होती है, बहुत सरल है, और इसी यज्ञ के द्वारा हमारी रक्षा होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।